बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो किसी और के बारे में नहीं, ये बात मेरे और आपके ईमान के बारे में है। हम सब एक हदीस तो सुनते आए हैं लेकिन शायद हमने उस पर रुक कर सोचा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बुराई को देखो तो इसे हाथ से रोको, अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़बान से रोको, और अगर ये मुमकिन ना हो तो दिल में भी बुरा जानो। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। अब यहाँ रुक कर सोच के हम हकीकत में क्या ही करते हैं। हम बुराई को ना हाथ से रोकते हैं ना ज़बान से, और दिल में बुरा जानने के बजाय अक्सर हम क्या करते हैं, या तो खुद भी वही काम शुरू कर देते हैं या खामोशी से मुंह फेर लेते हैं और दिल में ये बहाने बना लेते हैं कौन सा मैंने करना है, कहीं बुरा ना मान जाए, दोस्ती हराम ना हो जाए, सभी तो गुनाहगार है, वो कर रही है तो करने दो, अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये सारे बहाने हैं, ईमान नहीं। देखिए, अब अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली हॉल है, वहाँ आपने कोई मामूली चीज़ नहीं देखी, आपने खुली बुराई देखी, बेहयाई, बेशर्मी, और वो भी इस अंदाज में कि सामने बैठे लोग मुतासिर हो सकते थे। आपके दिल में भी गुस्सा आया, शर्म भी आई, और ये फितरी बात है। पहला रिएक्शन ही ये होता है कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते। बुराई से खुद को हटा लेना भी ईमान की एक शक्ल है। लेकिन फिर आपका ईमान दस्तक देता है, वो हदीस आपके दिल में क्लिक होती है कि अगर मैं बुराई को देखकर कुछ ना करूँ जबकि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इस गुनाह में शरीक हो जाऊँ। यही वो वक्त है जहाँ इंसान और मोमिन में फ़र्क आता है। देखिए, इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि जाकर लड़ाई करो या किसी को जलील कर दो या हाथ उठाओ। बुराई को रोकने का मतलब बदतमीजी नहीं बल्कि हिकमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत के साथ नसीहत करो, यानी जुबान से रोकना चीखना नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती, बल्कि एहतराम के साथ हद याद दिलाना होता है। अगर आप उसे जाकर कहती हैं, एक्सक्यूज मी सिस्टर, आप ये क्या कर रही हैं, आप गंदगी को फैला रही हैं, बुराई को आम कर रही हैं, एक तो आप हराम रिलेशनशिप में और आप सरे आम यहाँ पर लड़की लड़का चिपक कर बैठे हैं। देखिए, ये जुबान से रोकने की सबसे नरम शक्ल है, ये ईमान की गैरत है, ये बदतमीजी नहीं है। हर जगह हर वक्त हर शख्स जुबान से रोकने का अहल नहीं होता। अगर जान का खतरा हो, फसाद बढ़ने का अंदेशा हो, बात उल्टा बिगड़ जाए, वहाँ खामोशी इख्तियार कर ले, जगह छोड़ देना भी दीन है। इस्लाम आपको हीरो बनने का हुक्म नहीं देता बल्कि दानिशमंद मोमिन बनने का हुक्म देता है। सबसे बड़ी खराबी कहाँ है? सबसे खतरनाक बात यह कि हम बुराई देखकर ना सिर्फ खामोश रहते बल्कि दिल में भी इसे बुरा नहीं समझते, या कहते हैं ज़माना ही ऐसा है, सब करते हैं, करने दो। यहाँ ईमान हमारा ही खतरे में आता है। ए मेरी मुसलमान बहनों, हराम तल्लुकात और मर्दों से नाजायज़ राब्ते की सज़ा बाज़ औक़ात दुनिया में ही फ़ौरन सज़ा इसकी मिल जाती है। ना दिल में सुकून रहता है और ना अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक और नूर नसीब होता है। बस अल्लाह ताला से डरो और मर्दों से नाजायज़ राब्तों से दूर रहो ताकि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और पकीज़ा मुतमिन ज़िंदगी अता फरमाए। शादी अंधेरे में छुप छुप कर और हराम तल्लुकात के ज़रिए नहीं बनती। खुद को आसान शिकार मत बनाओ। बहुत सी लड़कियां मर्दों के खेल और धोखे की वजह से नफसियाती बीमारियों में मुब्तला हो गई और इनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। ऐ मेरी मुसलमान बहनों, मैं आपकी खैर हवा और नसीहत करने वाली हूँ। अक्सर मर्द नेक औरत की तलाश में होते हैं और वो लड़के राब्ता करके साफ इतराफ़ करते हैं कि वो किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकते जिससे इनका ताल्लुक हराम रास्ते से हुआ हो। वो खुद मानते हैं कि ऐसी औरत को वो कदर की निगाह से नहीं देखते, ना इसे अच्छी बीवी समझते हैं और ना ही अपने बच्चों की माँ बनने के काबिल। ये तल हक़ाइक़ तो है, मगर ये समझना ज़रूरी है। शैतानों और बेड़ियों जैसे लोगों के तरीक़ों से होशियार रहें। ऐ मेरी प्यारी बहनों, जो लड़की मर्दों से नाजायज़ तल्लुकात के रास्ते पर चलती है, इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। बेसुकूनी, उदासी, घुटन, परेशानी और गमों से भर जाती है। कभी ये मत सोचो कि हराम तल्लुकात खुशी का ज़रिया है। ये मुस्तकबिल की शादीशुदा ज़िंदगी की बुनियाद बनते हैं। ये शैतान का धोखा है। दुनिया, कब्र और आखिरत तीनों में अजाब का सबब बनता है। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, शादी अल्लाह के हाथ में है। जो कुछ अल्लाह के पास है वो गुनाहों और नाफरमानी से हासिल नहीं हो सकता बल्कि ईमान, दुआ और अतायत इलाही से हासिल होता है। बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। जो लड़की अल्लाह की इताअत करती है, अपनी इफ़्त और हया की हिफाजत करती है और गुनाहों से बचती भी है, इसका इंजाम दुनिया और आखिरत में तौफीक और सआदत है। और जो हराम के रास्ते पर चलती है, इसका अंजाम दुनिया और आखिरत में बदबख्ती और हलाकत है। 5 नमाजों की पाबंदगी करें, सुबह और शाम के अज़कार का इह्तमाम करें, कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं, नेक औरतों की सोहबत इख्तियार करें, दुआ कसरत से करें, ख़ास तौर पर सजदे में। यही पुरसुकून और पकीज़ा ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुंजगा है।